गुरु गुरु तत्व में जगा देते हैं, भगवान गुरु तक पहुंचा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान का एक क्षण सत्संग सुने, सारे तीर्थों का स्नान का फल हो गया, सारे यज्ञ हो गए, सारे पितरों को तर्पण हो गया, सारी पृथ्वी का दान हो गया। ऐसे मोड़ पर तुम आके खड़े हो। जो प्रचेताओं को शिव जी और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर दिया, वहां तक तो तुम अभी खड़े हो। अब देर किस बात की, कठिनाई किस बात की, केवल जगना है। आपको भी पता नहीं था और मैं वही संस्कार भर रहा हूँ जो गुरु ने मेरे को दिया। मैं दिन रात आपको वही देने में लगा हूँ। अब मेरे को तो आवश्यकता थी, लोड़ थी, घुर्ज थी। आपको घुर्ज नहीं है तभी हंसते खेलते, ये रेलगाड़ी, ये टॉफियाँ, ये वो ठुमक मुमक करके तुमको उधर ही ले जा रहा हूँ जहाँ गुरु जी ने मेरे को पहुँचा दिया। होठों में जपते जाओ प्यार से। ये ओमकार मंत्र है, मन में बोलो। इसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। इसके देवता अंतर्यामी स्वयं है। हम ओमकार मंत्र का जप करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। केवल होठों से जप करते जाओ 2 मिनट प्यार से, फिर 2 मिनट हृदय से जप करो। अब हृदय से जपते जाओ खूब प्यार से। भगवान जानते हैं तुम किसका नाम ले रहे हो। तुम्हारे पांचों शरीर का एक एक अंश नाम के साथ एकाकार हो जाता है, अनंत ब्रह्मांडों को चीरकर। परम सत्ता के साथ एकतांता करने में ये साधना उपयोगी है।
गर्भवास के दुख नहीं होंगे उसको, इस ब्रह्मांड में किसी योनि में भटकना नहीं होगा। अपने को जो ये ब्रह्मांड दिखता है सीमा से, बुद्धि से, कल्पना में, उससे भी विलक्षण अनंत ब्रह्मांड सत्ता से एकाकारता हो रही है। और ये सामूहिक जप मानसिक आत्मिक शक्ति को भी परास्त कर दे, ऐसा है। खूब प्यार से इस साधना को साधारण नहीं समझना। भगवत ज्ञान पाने के लिए नारायण स्तुति पुस्तक साथ में रखना और इसका जप, नारायण स्तुति का पठन, नारायण तत्व का साक्षात्कार हो जाए। ईश्वर की ओर पुस्तक विवेक वैराग्य दिला देगा। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने से जीव के कर्म बंधन कट जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान और संसार जो एक दिन आपको शमशान में धकेल देगा, धोखे से भरा हुआ, नाश से भरा हुआ, परिवर्तन से भरा हुआ संसार थका देता है। उसके पहले भगवत विश्रांति, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति आके भगवत प्रसाद या मति बन जाती है। भगवत प्रसाद या मति सारे दुखों का अंत कर देती है, सारी दास्ताओं और बंधनों का अंत कर देती है। शुरू में अल्लाह को, गॉड को, भगवान को मानकर आदमी चलता है, उसको बोलते हैं इष्ट का आश्रय, भगवत आश्रय। जीव बेचारा अल्पज्ञ है तो सर्वज्ञ की शरण लेता है। बड़े का सहारा सभी जीव लेते हैं। पेड़ पौधे लताएं भी बड़े के आश्रय में जीते हैं। जानवर भी बड़े, हाथी भी बड़े हाथी के साथ। तो मनुष्य के लिए बड़े में बड़ा तो आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा का आश्रय लेते हैं। और परमात्मा का आश्रय लेने का एक अनोखा लाभ मिलता है। अगर परमात्मा आश्रय लेकर नियम, पूजा पाठ, जप करते हैं और बदले में संसार की सफलता चाहते हैं,
तो कुछ अंश में हो भी जाता है, लेकिन संसार तो ऐसे ही है, सफलता विफलता सब हो के चला जाएगा। मुझे तो भगवान ही चाहिए। भगवान का आश्रय ले। किसी वस्तु के लिए तो वस्तु बड़ी हो गई, भगवान छोटे हो गए। कुछ बनने के लिए भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान छोटे हो गए, अपना बनना महत्वपूर्ण हो गया। वो शुद्र स्वार्थ है, उसको भक्ति बोलते हैं। लेकिन भगवान से कुछ न चाहे, भगवान ही चाहे तो वो भक्ति योग हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। भक्ति योग से भगवान बहुत प्रसन्न होते और हमारा परम हित चाहते, परम मंगल चाहते। भगवान और गुरु की ये विशेषता है कि जो हम चाहते हैं वो हमसे छीन लेते हैं, और जिसका हमको पता भी नहीं वो वैभव हमको थमा देते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा गादी हो सकता है, ऐसा प्रवचन कर सकता हूँ, इतने देश मेरे को सुन सकते हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो नहा धो के पूजा करता, पूजा के बाद कुछ खाता पीता। तो जिस देवता की पूजा करते वो भगवान को चुरा लिया मेरे गुरु भाई ने। तो मैं थोड़ा सा मायूस था, तो मेरे सामने देखे और गुरु जी के सामने देखे और ठठोली करके हंसे। तो गुरु जी पूछे क्यों आज इतना हंस रहा है? अरे बोले साईं, ये आशाराम का भगवान खो गया है। तो गुरु जी ठठोली का बाप कर देवे, अच्छा भगवान और खो गया? अरे राम, जो भगवान खो जाए उसी भगवान को भजता है। तो पहली सेकंड तो बड़ा धक्का लगा, लेकिन श्रद्धा थी गुरु जी में। बाद में उस भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कहाँ खो गए पता ही नहीं तो भगवान की सेवा के बिना अपन आगे पीछे हो ही नहीं सकते थे। उड़िया बाबा ने डांटा डॉक्टर को, क्या आंखें बंद करके बैठा है, तेरा भगवान आंखें खोलने से भाग जाता है। डॉक्टर समर्पित हुआ था, जा उठ। डॉक्टर को उठा दिया। जमींदार था, वो आश्रम की जमीन खेड़ रहा था। है जमींदार के बच्चे, क्या इधर भी मेरे आश्रम को काश्तकारी का व्यवसाय का घर बना दिया? क्या खेड़ता रहता है दिन भर? जाओ बैठो, आंखें बंद करके ध्यान करो। अब डॉक्टर को बोले हल चलाओ, और जो हल चलाता था उसको बोले ध्यान कर। उसका ध्यान न हो और उसका हल न चले। श्री संत ने कहा कि बाबा ये तो अव्यवस्था हो जाएगी। वो हल चला रहा था, उसकी रुचि थी, और जमींदार था, किसान था, और वो डॉक्टर था। एकांत में शांत होना उसका स्वभाव था। बोले भैया अपनी रुचि तो बांधती है ना। उसको आंख बंद करके बैठने की रुचि थी। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन फिर दुखी हो जाएगा, और उसको हल चलाने की रुचि थी। तो रुचि का सुख तो पशु पक्षी कुत्ते बिल्ले ले रहे हैं। रुचि निवृत्ति करके आत्म वैभव पाना है। बाबा की जो नजरिया थी, आश्रम का काम बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन इसका जीवन संवर जाए। ऐसे ही मेरे साथ भी गुरुजी का हम जो चाहते थे थामना, वो गुरुजी ने छुड़ाया, और जिसका पता नहीं था वो गुरुजी ने अनुभव करा दिया। ये गुरु की महत्ता है।
तो इष्ट देव से अगर कुछ नहीं चाहते हो, हम भगवान की भक्ति करते थे तो मुझे ये दे दे, मेरी शादी हो जाए, मेरा धंधा चले, ये भीख मंगापन नहीं था, बस मुझे तेरा दर्शन मिल जाए। तो भगवान कब दर्शन दोगे? तो फिर प्रेरणा हुई कि लीलाशाह जी के पास चलो। तो मैं अकेला था तो भगवान की शरण ली, तब भगवान ने फिर गुरु के पास पहुंचाया। तो भगवान की सत्ता या भगवान की कृपा और गुरु दो मिलके 11 गुनी ताकत हो गई। और ये आश्चर्य है कि भगवान जितना दे सकते थे, कर सकते थे, कर लिया, लेकिन गुरु जी मिला तो भगवान का काम पूरा हो गया। जैसे अंधेरी कोठरी में थे तब तक दिया या टॉर्च वाला हमारे साथ चला तो उसकी मेहरबानी, लेकिन सूरज के सामने टॉर्च वाला क्या करे? वो बोले भाई जा, अब तो हो गया तेरा काम। भगवान बोलते अब गुरु मिल गया, हो गया। ये भगवान की कैसी उदारता है कि ऐसा नहीं कि अपना भगत गुरु को क्यों देवे, पूजवाते रहे। भगवान में ये दोष नहीं है। नेता तो बोलेगा मेरा चमचा मेरा काम करता रहे, सेठ चाहेगा कि मेरा नौकर काम करता रहे। भगवान में ये चाह नहीं है, गुरु में ये चाह नहीं है। गुरु गुरु तत्व में जगा देते हैं, भगवान गुरु तक पहुंचा देते हैं। गुरु गुरु तत्व में जगा देते और भगवान गुरु तक पहुंचा देते। प्रचेताओं ने भगवान शिव जी को प्रकट कर लिया। शिव जी से फिर नारायण के दर्शन की दीक्षा ली। नारायण प्रकट हुए। कहो राजकुमारो, बोले पिता ने कहा था कि राजपाट संभालो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, संसार में कोई सहार नहीं है। सोने के बर्तन में भोजन करके देख लिया, ललनाओं से चंवर झुलवा के देख लिया, आयुष्य नष्ट हो रहा है। अहंकार को लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्या हूँ ये पता ही नहीं चला, आयुष्य नष्ट हो गई। अब मुझे एकांत में जाना है। तुम 10 भाई जैसा बोलो 10 हिस्से कर दूं राज्य के, अथवा एक सेनापति बने, एक वो बने, एक 10 मंत्री बनो, एक राजा बने, 9 मंत्री बनो। तो हमने चुपके से राजपाट का त्याग करके पिताजी पाए। अकेले एक राज्य था तो भी सुख नहीं मिला, तो हमको तो 10वां हिस्सा मिलेगा, ये क्या सुख दे देगा निगुड़ा। इसीलिए हम तो चले। शिव जी का दर्शन हुआ, फिर विष्णु जी के मंत्र से विष्णु जी प्रकट हुए हो। तो प्रचेताओं मांग लो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए मैं ना नहीं बोलूँगा, कुछ भी आदेय नहीं है। बोले प्रभु जी हम जो मांगेंगे न तो हमारी मति के अनुसार मांगेंगे। ऐसे ही होता है। बच्चा जो मांगेगा तो चॉकलेट, बिस्किट, लॉलीपॉप, खिलौने, ये वो टॉफी और हीरे जवाहरात सब रखो तो उसकी रुचि के अनुसार तुच्छ चीज़ें ही लेगा। ऐसे ही हम अपनी मति से जो भी लेंगे नश्वर लेंगे। अगर आपकी मति में जो सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो, हे नारायण, जिसको आप और शिव जी सबसे ऊंचा मानते हैं, वही चीज़ आप हमें दीजिए, जिससे फिर कभी बिछड़े नहीं। प्रकृति की कोई चीज़ देंगे तो नष्ट हो जाएगी। जो शाश्वत है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रहता, जिसमें स्थित होने से बड़ा भारी दुख भी चलित नहीं कर सकता, बड़ी भारी निंदा भी चलित नहीं कर सकती। निंदा स्तुति सम कर देखो। हमने बहुत पाया, बहुत कमाया, बहुत नाम किया। वो बोलता मैंने बहुत खोया, बहुत बदनामी हुई। बेटे दोनों वहम में हो। पाया वो भी स्वप्न है और खोया वो भी स्वप्न है। उसको जानने वाला अपना है। सासू ने ये कह दिया भूल जा स्वप्न है, बहू ने ये कर दिया भूल जा स्वप्न है, बेटे ने ये कर दिया भूल जा स्वप्न है।
सपने में तुम 60 साल का सफ़र कर चुके हो और 60 साल के दुखड़े रो रहे हो, उतने में एक तमाचा लग जाए तो उस तमाचा लगाने वाले को धन्यवाद है कि 60 साल की मुसीबत एक क्षण में हट गई। क्या ताकत है 60 साल की, एक क्षण के जागृत होने में। सत्संग जगा देता है। 60 साल नहीं, 60,000 वर्ष तपस्या करे, लेकिन एक क्षण सत्संग 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले रावण की उपलब्धि से आपको ऊंचा पहुंचा देता है। शबरी भीलन को रविदास चमार की शरण जाती है, मीरा ऊंची हो जाती। तो नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्र में ही विद्यते। तो भगवान नारायण बहुत खुश हुए। प्रचेताओं, तुमको सर्वश्रेष्ठ चीज मैं देना चाहता हूँ, वो है आत्मलाभ। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, आत्म सुख से कोई बड़ा सुख नहीं है। जाओ, मेरी कृपा से तुमको देव ऋषि नारद जी मिलेंगे और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देंगे। और ब्रह्म ज्ञान का एक क्षण सत्संग सुने, सारे तीर्थों का स्नान का फल हो गया, सारे यज्ञ हो गए, सारे पितरों को तर्पण हो गया, सारी पृथ्वी का दान हो गया। ऐसे मोड़ पर तुम आके खड़े हो। जो प्रचेताओं को शिव जी और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर दिया, वहां तक तो तुम अभी खड़े हो। अब देर किस बात की, कठिनाई किस बात की, केवल जगना है। क्रोध आए कि आया है तो जाएगा, तो क्रोध का नाटक करो, लेकिन क्रोधी मत हो। क्रोध को देखो, काम को देखो, मोह को देखो, ये आने जाने वाले हैं, बबलू हैं। तुम मौजूद हो, मौजूद में रहो। बदलने वाला प्रकृति का है। मैं जूनियर था गुरु आश्रम में, दूसरे पुराने थे, मैं नया था। और गुरुजी का खास सेवक सपने देख रहा था कि गुरुजी का सब कुछ मुझे मिलेगा, ये कैसे बीच में घुसता है। तो उसने मेरा सभी प्रकार से विरोध करके भगाने को ठान लिया था। तो सारे उसके लोग थे, मैं तो नया एकल दुक्कल। अब उसने क्या रचा, अब लंबी एक गटर का ढकना खोलना अच्छा नहीं लगता, लंबी यात्रा है। क्या क्या एक दिन में क्या क्या खेल करता था, एक दिन में क्या क्या धतिंगे करके गुरुजी के आगे फरियाद करता था। वो बोलना मेरे बस का भी नहीं है। आगरा से कुछ लोग आए थे और मेरे को सुबह सुबह बुला के कहा कि जाओ, साईं की आज्ञा है, इनको चाइना पीक दिखा के आओ। अभी नाम बदल दिया, नैना पीक रख दिया, कहीं चीन ऐसा ना बोले कि हमारा है। चाइना पीक को अब नैना पीक बोलते। अब गुरुजी ने आज्ञा किया है, तो मैं तो बबलू तो था नहीं, मैं क्या अच्छी बात है, चाइना पीक दिखा क्या हो, तो प्रसिद्ध जगह होगी तो मैं पूछकर पहुंचा दूंगा इनको। मैं इनको ले गया, मैंने कभी सुना भी नहीं था, तो मैं कैसे कहूँ मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, गुरु की आज्ञा है, बस हो गया। 1-1.5 मील गए और जहाँ वो पहाड़ी का रास्ता चढ़े तो ओले बरसे और हवाएं चली, बरसात। जो ऊपर चले गए थे पहले वो वापस लौट रहे थे, तो हमारे साथ जो थे डॉक्टर मोटे मोटे बनिए, वो बोले यार नहीं जाना है। मैं कहा नहीं, कैसे जाना है, गुरु की आज्ञा, इनको चाइना पीक दिखाओ, चलो। अब वो उनके साथ जो हुआ ना, वो सुनोगे तो 6 घंटे लगेंगे। वो नन्ना ना करे और मैं हा करूं, फिर थोड़ा बैठे, थोड़ा कभी सत्संग, थोड़ी हाथा जोड़ी, कभी थोड़ा दम मारूं। ऐसे करते करते सारे लोग वापस आ गए। हमारी टोली वहाँ चाइना पीक पहुँची, 5-7 लोग थे और मैं था एक। वहाँ मौसम साफ, धूप निकली।
और जो भीड़ चली गई तो दूरबीन वाले 8-8 आने में 2-2 मिनट दिखाते थे। अरे बोले देखो देखो कोई ग्राहक नहीं है। मज़े से इधर से देखे उधर से देखे, वो बद्रीनाथ का पहाड़ है, वो नहीं ना चाइना पीक है, ये फलाना है फला, खूब मज़े से देखा। वो खाने पीने वाले भी ग्राहक नहीं थे तो खाना पीना भी उन्होंने नाश्ता पानी किया और फिर लौटे तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया कि क्या है, कहाँ गए थे। बोले साईं वो चाइना पीक देखने गए। तो मौसम तो खराब था, बरसात थी, ओले थे, कैसे गए तुम, पहुँचे कैसे। अरे बोले साईं बात मत करो, ये तो आपका आशाराम है ना साईं, तोबा है तोबा। असां न चऊं ही भाई अलाए कीअं कीअं केॾी महिल असांखे सत्संग ॿुधाए, केॾी महिल चए साईं जी आज्ञा आहे। भाई साईं मूंखे कमु सौंपियो, मां मूंखे विफल न करियो, न तव्हां मूंखे सफल करियो, हीअं करियो। ॾाढो अटकलूं करे हथा जोड़ी करे कीअं बि साईं असांखे आशाराम पहुचाए छॾियो मथे। पोइ उते माण्हू हुआ कि साईं सभु भॼी विया, ख़ाली असीं हुआसीं। पोइ कि साईं मौसम साफ हो गया। तो साईं ने अपनी मौज की डकार ली। प्यू जो गुरु की आज्ञा मानता है तो कुदरत भी उसकी आज्ञा मानेगी। मेरे को तो वरदान मिल गया। हम तो चाहते थे कि ये रहे भगवान का, वो तो हटा लिया और वो दे दिया वरदान। तो हम तो खिलौना चाहते थे और उन्होंने हीरे मोती भी कुछ नहीं माना रखते, पूरी प्रकृति क्या मान गए, कैसा दे दिया। और हमको पता भी नहीं है कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। वो उस समय पता ही नहीं था। हम तो ये मानते थे कि भगवान हमारे इष्ट देव हैं शिव जी, और शिव जी को प्रार्थना करता था कि मिलो मिलो। तो अंदर से बोलते थे जाओ लीलाशाह के पास, हम गणपति पार्वती शिव सब एक साथ मिल जाएंगे। कि तुम कौन बोलते हो? बोले जिनकी तुम पूजा करते हो। तो मंदिर में जाता तो शिव जी का निर्माल्य, पार्वती का कुछ फूल वूल गिरते, शुकन माना जाता था। तो इष्ट ने गुरु तक पहुंचाया, तो इष्ट बैटरी तक, सूरज तक आ गया। फिर इष्ट की बैटरी और इष्ट बोले भाई अब तुम जानो, तुम्हारे गुरु जाने। ऐसी व्यवस्था है। इष्ट की कितनी उदारता है, अपना पुजारी को गुरु के हवाले कर दे। और गुरु की कितनी उदारता है कि लीलाशाह गीता सिर पे उठाता है, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं है वो ही तू यही। थोड़ा बहुत संदेह रहा था तो एक सुबह को गीता सिर पे रखा, बोले जेको लीलाशाह है वो ही तू है था। बस हो गया, वहम निकल गया, संदेह चला गया। पहले होता था कि अनुभव तो अच्छा हुआ है, लेकिन साईं को देखकर लोग दौड़ते हैं, इतने मानते हैं, और मेरे को तो कुत्ती बकांती पूछे चिड़िया भी नहीं आती मेरे पास। तो आते तो 5, 7, 10 लोग आते, सुबह माथापच्ची करता हूँ। साईं के लिए तो इतने लोग तड़पते, तो मेरे को साक्षात वैसे। लेकिन ये मेरी उस समय की नई नई अवस्था थी, भूल थी। लेकिन गुरु जी ने सुबह सुबह सत्संग में संदेह मुक्त हो गए। साक्षात्कार में मेहनत नहीं है, परिश्रम नहीं है, कोई अवस्था नहीं बनेगी, कोई भगवान आएगा चतुर्भुजी दुभुजी तो धोखा है। वो कुछ आखिर वो ये कह के जाएगा जाओ नारद जी के पास जाओ, लीलाशाह के पास जाओ, कहीं जाओ। वहाँ तो पहुँचे हुए हैं, अब उनका रोल तो पूरा हो गया। बैटरी लेके अंधकार में से सूरज के प्रकाश तक ले आए, हो गया उनका काम तो पूरा। अब फिर उनको चिल्लाओ आ जाओ, बैटरी लेके आ जाओ, तो तुम सूरज का अपमान कर रहे। तो ये मैंने कहा रहा था एक बार, उपलेटा में गुरुजी थे और मैं डीसा में था। सुना तो मैं दर्शन को गया, 2-5 दिन रहा, 7 दिन। गुरुजी ने कहा कल चले जाना।
सामने गिरनार दिख रहा था, 22 किलोमीटर दूर था लगभग। तो गिरनार के योगी सिद्ध पुरुष सुन रखा था। तो मेरा जो हरीफ था ना, गुरु जी का सेवक था, तो कुछ भी गुरु जी को कहना होता ना तो हम मुंह नहीं लगते थे, बड़ा मर्यादा में रहते थे। तो उसी सेवक को हाथाजोड़ी करता था मैं कि मेरे को आज्ञा लेके देना कि कल जाऊंगा डीसा, तो ये गिरनार जरा जोगियों के यहाँ से थोड़ा मुलाकात करते हुए जाऊंगा, क्योंकि साईं को समर्पित हूँ तो साईं की आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा ना। तो उसने बिड़ा चढ़ा के कैसा किया कि बाबा अञा उनखे सुभाण विंदव आश्रम में जाने के पहले उसको गिरनार घूमना है, गिरनार के जोगियों से कुछ लेना है उसको। हाँ साईं, वो तो हरीफ था, कहने की रीत हरीफ की अपनी होती है, और बड़ा तेज था, भिड़ाने में तो मास्टर था वो। गुरुजी घूम के आए, उस दिन तो रात को जो भिड़ाना था चल डांच फलाना किताब पढ़ो। सत्संग शुरू किया, गुरुजी बैठे, बुद्धि पे जी साईं। एक बार सूरज दौड़ा जा रहा था। सूरज नारायण कहाँ जा रहे हो भगवान, सूरज कहाँ जा रहे हो? बोले वो जुगनू से रोशनी लेने जा रहा हूँ। अब सूरज है कि बेवकूफ़ है? एक राजकुमार था, राजा ने कर दिया तिलक, और फिर वो राजगद्दी छोड़ के बोले वो चपरासियों से जरा सीख लूँ। तो राजा है कि मूर्ख है? साईं में वही क्षमा कर, नहीं गया तो अभी तक नहीं गया। मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ से रोक दिया, और जहाँ पता नहीं था उसमें स्थित कर दिया। कितनी कृपा है, कितनी उदारता है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश देते हो, सत्य का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, स्वतंत्र। कोई देवता, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, इंद्र भी अब कुछ नहीं दे सकता है। इंद्र छोटों को मदद कर सकता है, ब्रह्मज्ञानी को मदद क्या करेगा? दिए टॉर्च सब अंधेरे में है, सूरज के लिए क्या काम के? ऐसा ब्रह्मज्ञान है। गुरु जी ने, आपको भी पता नहीं था, और मैं वही संस्कार भर रहा हूँ जो गुरु ने मेरे को दिया। मैं दिन रात आपको वही देने में लगा हूँ। अब मेरे को तो आवश्यकता थी, लोड़ थी, गुर्ज थी। आपको गुर्ज नहीं है, तभी हंसते खेलते, ये रेलगाड़ी, ये टॉफियाँ, ये वो ठुमक मुमक करके तुमको उधर ही ले जा रहा हूँ जहाँ गुरु जी ने मेरे को पहुँचा दिया। नारायण हरि हरि ओम जोगी रे, नहीं तो क्या जरूरत है? ये प्रसाद लो, ये रखो, ये संभालो, चल रहा है। मनुष्य जीवन में अगर ब्रह्म विद्या नहीं मिली तो सोने की लंका मिली तभी भी घाटे में ही हो, संभाल संभाल के मरोगे। मुसोलिन ने इटाली का राज संभाला, कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया, मुसोलिन हारा, छुप गया। स्विट्जरलैंड की सुंदरी से उसका लगाव था। उस सुंदरी को लेकर एक बड़ी बंद गाड़ी में कई $1,000,000 बड़ी बड़ी नोटें और कई मिलियनों की ज्वेलरी लेके जा रहा था। और कम्युनिस्ट के सिपाही ने देख लिया, 2-3 राउंड छोड़े, धाड़ धाड़ धाड़। मुसोलिन तो ढेर हो गया। तब तो कम्युनिस्टों को पता चला, और उनका जो वफादार सैनिक था उसकी भी लाश मिली, और खबर मिली कि $1 ट्रिलियन की संपत्ति थी, अब क्या पता कहाँ गई। इतने हीरे थे, इतना $1000 के नोट थे, ये वो, ये करेंसी
मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, सो मच ट्रिलियन। तो जांच कमीशन रखी गई, रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस और कुछ आदमी। कुछ जांचने पे मिला नहीं, लेकिन मुसोलिन का प्रेत आत्मा हंसा, आई हैव नो बॉडी बट आई हैव डिजायर। शरीर तो नहीं है लेकिन इच्छा तो है ना मेरे पास। किसी को पागल कर दिया, किसी को रिजाइन करा दिया। फिर दूसरी जांच कमीशन रखी गई, उसमें भी ऐसा हुआ गड़बड़। 17 जांच कमीशनें जांच करते करते विफल हो गई। अब वो मुसोलिन और मुसोलिन की संपत्ति झील के किनारे कहाँ है? तो जिनको मुसोलिन जैसी योग्यता है लेकिन आत्म तृप्ति नहीं है, तो डॉलर और हीरे संभालने के लिए प्रेत होके पड़े हैं। कितना बड़ा घाटा है अपने लिए औरों के लिए। और जिनको आत्म संपत्ति मिल गई वो तो अपना झोली झंडा दे देंगे, फिर भी राज का राज। महात्मा के यहाँ गुरु पूनम थी, चांदनी रात थी, रात को आ गए डकैत महाराज। दिन भर में भगत आए थे, माल बताओ। यूं बंदूक दिखाई, बोले बंदूक से डरने वाले नहीं है। माल तो ले गए समिति वाले, फल फ्रूट हैं और चिल्लर पड़ी है। और ये मैं कुर्ता उतारता हूँ, ये लुंगी उतारता हूँ, ये लंगोट है, बोलो तो ये भी दे देवे। बोले नहीं बाबा। उनको लगा महात्मा का प्रभाव था, इधर उधर हाथ मारा, चिल्लर विल्लर हो। तब तक महाराज तो टिल्ले पे जाकर तक दिना दिन दादा तम ददा, फिर भी नफे में, आहा नफे में, मजे में, वो नफे में अपना ढपली, अपना राग। तो जो डकैतों का अगवा था, देखा महाराज नफे में क्या है, इधर ये पहाड़ में कुछ डाटा है क्या? बोले खोद लो, कुछ भी नहीं है, गाढ़ा बाड़ा कुछ नहीं है, गाढ़ा है तो खोल ले लो। तो बोले महाराज नफे में क्या हो? अरे बोले आए थे तो एकदम गिन ली, लंगोट भी नहीं थी, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, नफे में। अब कुछ भी नहीं है कॉफिन के सिवाय, तभी भी वो बादशाह और मुसोलिन के पास इतना है, तो भी वासना नहीं मिटती।